नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। देखिए दोस्तों, आज के टाइम में सबसे जरूरी है पैसा। ठीक है ना। और कोई भी काम करना हो आपको, उसके लिए पैसा जरूर चाहिए। मान लीजिए शादी करनी है तब भी पैसा चाहिए। ठीक है ना। या फिर कोई मकान डालना है तब भी आपको पैसा चाहिए। प्लाट लेना है तब भी आपको पैसा चाहिए। कोई भी काम करना हो तो पैसा बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है ना। आप सब जद्दोजहद में लगे रहते हो हर रोज। ठीक है। और हर रोज सोचते हो कि चलिए यार, आज नहीं तो कल किस्मत बदलेगी, कल नहीं तो परसों किस्मत बदलेगी। इसी चक्कर में बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों, 2 नंबर के धंधे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। और वो सोचते हैं कि यार चलो, हम कहीं कुछ ऐसा पैसा लगा देंगे थोड़ा बहुत, और वहां से कुछ हमारा बन जाएगा। दोस्तों, जब आपकी किस्मत साथ ना हो ना, ठीक है, जब तक आपकी किस्मत साथ नहीं देगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप 1 रुपया नहीं कमा सकते जब तक आपकी किस्मत साथ ना दे। आपकी कोई लॉटरी नहीं लगेगी, आपको कहीं पैसा नहीं आएगा जब तक आपकी किस्मत साथ नहीं देगी। जब आपकी किस्मत साथ देगी ना दोस्तों, तभी कहीं से भी आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है। ठीक है ना। कोई आपकी लॉटरी लग सकती है, या कहीं से भी आपका पैसा आ सकता है, जब आपकी किस्मत होगी दोस्तों। बिना किस्मत के कुछ नहीं मिलता। ठीक है। मुकद्दर में जो होता है वही मिलता है। अब मान लीजिए कोई आदमी है, वो हर रोज कोई ना कोई मान लीजिए कोई काम करता है। ठीक है। तो वो उतना ही कमाता है जितना उसकी किस्मत में होता है। 500 कमाएगा या 1000 कमाएगा या 2000 कमाएगा, जितना उसकी किस्मत में होगा उतना ही उसको मिलेगा। उससे ज्यादा उसको नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि उसके मुकद्दर में ही नहीं है इतना। ठीक है। तो कई लोग पता क्या करते हैं इसमें, वो गलत रास्ता चुन लेते हैं। मैंने पहले भी बोला है, मैं पहले ही बोलता आया हूं ये बातें, कि आप लोग गलत रास्ता मत चुनिए। अगर आपको चाहिए पैसा, अगर किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए हम ऐसा ना करें कि अपनी जिंदगी बर्बाद कर लें। ठीक है ना। हम उस एवज में कोई ऐसा कदम ना उठा लें या कोई ऐसा काम ना कर लें जिससे हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। ठीक है। हमारे बच्चे हैं जो पीछे, वो रुल जाए, उनका भविष्य खराब हो जाए। ठीक है। पैसा देखिए सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए, किसको बुरा लगता है पैसा? किसी को नहीं लगता। ठीक है ना। एक करोड़पति होगा ना, वो भी ये कहेगा कि यार आज मेरे पास 1 करोड़ है, 2 करोड़ होते तो अच्छा था। ठीक है। 2 करोड़ वाला बोलेगा यार 4 करोड़ होते, 6 करोड़ होते, 10 करोड़ होते तो अच्छा था। ठीक है। ये भूख जो पैसे की है, ये कभी नहीं मिटती दोस्तों। ये जितना पैसा आता चला जाएगा ना, ठीक है, उतनी भूख आपकी बढ़ती चली जाएगी। आप इस भूख को नहीं मिटा सकते हो। ठीक है। जिसके पास 50 करोड़ है, वो भी एक बार ये कहेगा यार अब मिल जाए तो बस मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मुझे किसी चीज की और जरूरत नहीं है। दोस्तों देखिए, ख्वाब लेना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है। ख्वाब लेने भी चाहिए, लेकिन दोस्तों आप जितना मर्जी कर लीजिए, मिलेगा उतना ही जितना आपके मुकद्दर में है। ठीक है। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि उस मुकद्दर को जगाने के लिए या उस किस्मत को बदलने के लिए कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे आप जिंदगी भर जेल में काट दो। ठीक है। आप कुछ कमा ही ना सको। ठीक है ना। अगर आप कोई बुरा काम मान लीजिए आपने कर भी दिया, बुरा काम करने के बाद आपने ये सोचा है कि उसके बाद आपका क्या होगा। ठीक है। आप जेल चले जाओगे, आपके बच्चों का क्या होगा पीछे से, वो क्या करेंगे? वो दर दर की ठोकरें खाएंगे। ठीक है ना। तो पैसा कमाने के चक्कर में ये काम मत कीजिए कि गलत काम आप कर बैठो। ठीक है ना। करना है अपनी मेहनत करते जाइए, आप एक ना एक दिन ऊपर वाला है जो वो जरूर सुनेगा। ठीक है। और सेवा का भाव रखिए जितना हो सकता है। ठीक है ना। कई बार लोग पता क्या करते हैं, मान लीजिए कोई अगर रास्ते में मिल गया जिसकी हालत खराब है, या कोई भूख से मान लीजिए त्रस्त है, उसको अगर आप कई बार क्या करते हो ना, धुतकार देते हो। ये सबसे बड़ी गलती करते हो आप। अरे अगर आपके पास भगवान ने उसे भेजा है ना, तो कुछ सोच समझ कर भेजा होगा आपके पास यार उसको। ठीक है ना। और शायद ये देखने के लिए भेजा हो कि ये आदमी आगे बढ़ने के लायक है या नहीं है। ठीक है। इसकी किस्मत बदलूं या ना बदलूं। ठीक है ना। क्या पता इसलिए उसने आपके पास भेजा हो। भगवान ने शायद उस भिखारी को या उस भूखे को आपके पास भेजा हो, या फिर खुद भगवान भिखारी के भेष में या भूखे के भेष में आपके आगे आ गया हो।
और आपने उसको धुतकार दिया, ठीक है ना, तो आप सोचिए दोस्तों, ऐसा करने के बाद क्या आपकी किस्मत बदल पाएगी? अरे आपके अंदर दया का भाव ही नहीं है यार, ठीक है, आपके अंदर दया ही नहीं है बिल्कुल भी, तो कैसे बदलेगी? नहीं बदलेगी किस्मत हो तो भगवान भी ये कहेगा यार ये तो सिर्फ अपने अपने बारे में सोचता है, ये किसी दूसरे के बारे में तो सोचता नहीं। ठीक है, अब भूखा इसके आगे आ गया, इसने अपना पेट देखा। मान लीजिए कहीं आप खाना खा रहे हो किसी रेडी पे या किसी होटल में, या आप किसी होटल से बाहर निकले हो, वहां कोई भूखा मिल गया, मान लीजिए चलो आदमी नहीं मिला, कोई बेजुबान आपको मिल गया भूखा, ठीक है, उसको आपने क्या किया, लात मार दी, धुतकार दिया, ठीक है, या कुछ ना कुछ कह के उसको वहां से भगा दिया, ठीक है, उसको गलत बोल दिया, तू हट्टा कट्टा है, तेरे पास इतना अच्छा शरीर है, तू कमा के खा, ठीक है ना, वो क्या पता उसकी क्या मजबूरी होगी दोस्तों, ठीक है ना, क्या पता उसकी क्या मजबूरी होगी। चलो आदमी के लिए मैं मान लेता हूं, अगर औरत मिल जाए आपको, ठीक है, तो ऐसा कभी मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, एक औरत अपने घर से बाहर तभी निकलती है जब उसकी मजबूरी होती है दोस्तों, वरना अच्छी भली जिंदगी छोड़कर कौन दर दर की ठोकरें खाना चाहेगा? आप भी बताइए मेरे को। जिसकी जिंदगी अच्छी खासी होगी घर में, जिसके पास चार पैसे होंगे, वो रोड पे क्यों आएगा? वो रोड पे तभी आएगा दोस्तों जब उसके उसकी स्थिति है जो वो बदल जाएगी, ठीक है, उसके घर में खाने को दाने नहीं होंगे या उसके बच्चे भूखे बैठे होंगे, वो तभी रोड पे आने को मजबूर होगी दोस्तों। एक औरत तभी, मान लीजिए कई लोग कह देते हैं कि एक औरत गलत काम करती है, ठीक है ना, सारी औरत एक जैसी नहीं होती दोस्तों। वो अगर गलत काम करती हैं, वो अपना पेट पालने के लिए गलत काम करती है, ठीक है ना, तो मेरी जो सोच है, मेरा जो दिमाग कहता है, मेरा जो दिल कहता है कि हमें हर लीजिए वो आदमी है चाहे औरत है, एक नजर से देखना चाहिए, ठीक है, अगर कोई मदद मांग रहा है हमसे तो बहुत उम्मीद से मांग रहा है वो, और ये नहीं पता कि उसकी एवज में आपको भगवान क्या दे, ठीक है, तो कभी भी आपके सामने ऐसा कुछ हो, ठीक है, और आपके सामने ऐसा कोई आए तो उसको दुत्कारिएगा मत, उसको बिठाइए, उसको खाना खिलाइए, 5, 10, 20, 50, 100, 200 से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, ठीक है। और ज्यादातर ये पता काम कौन, जिनके पास चार पैसे हो जाते हैं ना, वो काम करते हैं, वो धुतकारते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है। लेकिन गरीब आदमी जो होता है ना, वो फिर भी सोचता है, क्यों? क्योंकि उसने गरीबी देखी होती है दोस्त, ठीक है। और एक अमीर आदमी होता है, उसने उसको पता ही नहीं गरीबी क्या चीज होती है, भूख क्या चीज होती है, लेकिन एक गरीब इस चीज को जरूर जानता है कि भूख क्या चीज होती है, जरूरत क्या चीज होती है, ठीक है ना। अगर बच्चे घर में भूखे बैठे हों, ठीक है, तो वो गरीब आदमी जरूर हिसाब लगा सकता है कि उसकी परिस्थिति क्या होगी, उसके घर का हाल क्या होगा, ठीक है। लेकिन एक अमीर आदमी कभी नहीं सोच सकता इस बात को, और जो धुतकारेगा ना, वो सिर्फ अमीर आदमी ही धुतकारेगा, ठीक है, गरीब कभी नहीं करेगा ऐसा। गरीब अपनी एक रोटी से आधी रोटी उसको देगा खाने के लिए, ठीक है। तो बस मैं एक यही कहूंगा आपसे कि दुत्कारिए मत। अगर आपको कोई ऐसा मिलता है तो उसका जो, मान लीजिए उसकी जो भूख है उसको मिटाइए, या कोई उसकी जरूरत है उसकी जरूरत को पूरा कर दीजिए, ठीक है। एक भूखे को जो रोटी है ना, अन्न खिलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है दोस्तों, किसी की भूख मिटाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आपने सोचा है कि गुरुद्वारे में लंगर क्यों चलता है? आपने सोची है कभी बात ये? ठीक है, ये और कहीं क्यों नहीं होता है? गुरुद्वारे में आप जब मर्जी चले जाओ, लंगर क्यों मिल जाता है? क्यों वहां लोग लंगर खाने के लिए जाते हैं? आपने सोचा है कभी ये बात? ठीक है, इस बार इसका वही है दोस्तों, मतलब वही है, क्योंकि गुरु कह के गए हैं कि किसी की भूख अगर मिटा दी ना, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी बोल कर गए हैं कि एक भूखे की अगर आपने भूख मिटा दी तो आपने स्वर्ग पा लिया, आपकी जिंदगी स्वर्ग हो गई अगर एक भूखे को भी आप अन्न खिला पाओ। ये गुरु गोविंद सिंह जी की बात वाणी है जो वो बोल के गए। तभी गुरुद्वारों में इतना बड़ा लंगर चलता है दोस्तों। आप मंदिर में चले जाना, आपको शायद खाना ना मिले, लेकिन गुरुद्वारे में आप जब मर्जी चले जाना, आपको पूरे आदर मान के साथ बिठाया जाएगा और आपको भर पेट खाना खिलाया जाएगा। हम गुरुद्वारे में जाते रहते हैं दोस्तों, ठीक है, हमें पता है, क्योंकि हम इसी कौम से आते हैं, ठीक है ना। इसी हमें गर्व है इस बात पे
कि हम सिख हैं। ठीक है, इस बात पे गर्व है हमें कि हम सिख हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि अपने अंदर दया का भाव रखिए, मदद कीजिए, किसी भूखे को अगर खाना आप खिला सको तो जरूर खिलाइए। ठीक है, चलिए आज यही आप लोगों को बताना था, या जो भी मेरे दिल में थी, देखिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आ जाता हूँ। ठीक है ना, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है, मैं क्या बात करूंगा, क्या बोलूंगा, नहीं। मेरे दिल में जो आती है, जो भी मेरे दिल में टॉपिक आता है, मैं आप लोगों के सामने लेकर आ जाता हूँ। अब आपको वो अच्छा लगे या बुरा लगे, वो आपका दिमाग है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एंड करते हैं आज की इस वीडियो का। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंग।